थोड़ा वहाँ पे डेटिंग कल्चर का बताओ, कैसा कल्चर है वहाँ पे, अगर आपने ऑब्जर्व किया हो कि कैसे रहते हैं वहाँ पे लोग। वहाँ पे ज़्यादातर ओपन मैरिजेस है। अच्छा। और एक वहाँ पे एक जैसे शादी होती है, मैरिज होता है, और वहाँ पे एक पैक्स सिस्टम भी है। क्या होता है ये? पैक्स में होता है कि आप लिविंग रिलेशनशिप में रहते हो किसी के साथ, बट यू आर नॉट मैरिड। अच्छा। और पर्क्स मिलेंगे सारे आपको जो मैरिज सारे कपल को आपको मिलते हैं। बेनिफिट सब आपको मैरिज सिस्टम के सबके मिलेंगे, बट उसमें एक कंडीशन है कि पैक्स में एक बंदा मतलब फ्रेंच नेशनैलिटी का होना चाहिए। तो अगर कोई इंडियन जाके वहाँ के गोरी लड़की के साथ या लड़के के साथ लिव इन में रहने लग जाता है तो उन्हें अप्लाई करना पड़ता है इसके लिए कि हाँ, हम इंस्पेक्शन होता है उसमें, 1 साल, 1 या फिर 1.5 साल के लिए आप उनको दिखाना पड़ता है, सेम नेम पे उनके बिल्स बनाने पड़ते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल या कुछ भी, जिससे आगे पीछे मतलब प्रूफ हो उनके वेरीफाई पास हो कि पाए हाँ, कि ये लिव इन में जब वो रहे हैं। इंस्पेक्शन करने आए। फिर वो उसके बाद वो पैक्स करते हैं, और पैक्स करने के बाद फिर उसके बाद फिर इंस्पेक्शन करने आते हैं लोग अच्छा। कि ये इन्होंने कहीं कॉन्ट्रैक्ट मैरिज तो नहीं, मतलब पेपर तो नहीं किए कि सिर्फ पीआर लेने के लिए। और ये बेनिफिट्स क्या है पेरिस में? अगर कोई मैरिड कपल है तो आप कह रहे हो कि पैक्स वालों को मैरिड कपल वाले पर्क्स मिल जाते हैं, तो वो क्या पर्क्स और बेनिफिट्स हैं? उसमें आपका सेम स्टेटस मिल जाता है जो भी आप सामने वाले का है, प्लस उसमें टैक्स आपका अगर है तो टैक्स में 40% वहाँ टैक्स है, 20% टैक्स जाता है। फिर जैसे अगर कोई फ्रेंच नेशनैलिटी है, उसने मतलब इंडियंस वो करते हैं वहाँ पे, इवन पैसे दे के करते हैं फ्रेंच लोग। अपने पार्टनर को पैसे देते हैं? हाँ, मतलब कुछ इंडियंस ऐसे करते हैं, कोई फ्रेंच बंदा ढूंढते हैं कि हमारे साथ पैक्स करवा लो, 5,000 10,000 यूरो देंगे हम आपको, और इतने टाइम बाद आप हमें डाइवोर्स दे देना, एक 1.5 साल बाद। जब वो ग्रीन कार्ड आ जाए। नहीं, सिर्फ टैक्स के लिए। टैक्स बचाने के लिए थोड़े टाइम बच जाए। हाँ, क्योंकि जब आप अगर आप अनमैरिड हो लेकिन आपका 40% टैक्स जा रहा है, तो अगर आपकी 10,000 सैलरी है यूरो, तो 4,000 तो आपका टैक्स में जाएगा, 6,000 में आपके पास कुछ नहीं बचेगा। मतलब लूप होल्स ढूंढ ही लेते हैं लोग। तो फिर वो सिर्फ टैक्स बचाने के बंदा लिए, लुट जाए फिर ऐसे तो। हाँ, तो 20% आपका स्पाउस का जाएगा। कई लोग ये पीआर के लिए भी कर लेते होंगे। वहाँ पे एक और रूल है, अगर आपके 3 बच्चे हैं तो गवर्नमेंट 1,000 यूरो पे करेगी। अच्छा, वहाँ लोग बच्चे नहीं करना चाह रहे, ऐसा है? बच्चे वहाँ सबसे ज़्यादा करते हैं, मतलब पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए, कि गवर्नमेंट बोलती है हमारे पास रहो। अच्छा। तो वो पाकिस्तानी यही करते हैं उधर, अफ़गानी और ये जो नाइजीरियन है, ये सब उनके 4-4 5-5 बच्चे होते हैं, और गवर्नमेंट उनको अलग से घर देती है गवर्नमेंट का। जैसे अगर 5 बच्चे हैं तो 4 BHK देगी, मतलब वहाँ पे हर बच्चे के लिए एक अलग रूम होगा। गवर्नमेंट देगी घर? और मंथली पैसे भी देगी गवर्नमेंट? 1,000 यूरो देगी 18 साल तक। 1,000 यूरो पर चाइल्ड? पर चाइल्ड, हाँ। तो मतलब उनको तो 5,000 यूरो घर बैठे बैठे आ रहे हैं। तकड़ी सरकार है। पर आप पीआर मतलब वहाँ के रेजिडेंट होने चाहिए। हाँ। ऐसा नहीं कि आप जाके बसे हो और तुरंत ही ये चालू कर दिया। हाँ, नहीं। जाके बस गए, बच्चा चालू। पैक्स करा लिया 1.5 साल में, वो होगा ये कार्ड आया, चलो बच्चे चालू। ऐसा भी है, मतलब पैक्स वहाँ पे रहते हैं, कुछ लोग शादी नहीं करते हैं, वो पैक्स ही कराते हैं, शादी नहीं करते हैं, लेकिन बच्चे कर करने के लेते। हाँ। पैसे। और ऐसा भी सुना हमने कि वहाँ पे जो बिल्डिंग्स होती हैं वहाँ लिफ्ट विफ्ट नहीं होती, पुराने हाँ, जो architecture के। पुराना सिस्टम है, पुरानी बिल्डिंग्स है, वहाँ पे कहीं भी लिफ्ट नहीं है, तो 5-5 6-6 फ्लोर चढ़ के जाओ आराम से। और हेल्थ वाइज भी बेनिफिट देते हैं गवर्नमेंट। हाँ, वहाँ पे मुझे ऐसा लगता है जो इलीगल लोग हैं उनके लिए ज़्यादा बेनिफिट्स है, जो लीगल है उनके लिए कम है। क्योंकि जो इलीगल है उनको 100% हेल्थ का बेनिफिट है। 100% कुछ पे नहीं करना। मतलब अगर आप सपोज मैं वहाँ गया हूँ और इलीगल तरीके से रह रहा हूँ, पर मेरे को कुछ इंजरी हो जाए, हॉस्पिटल जा जाए, मेरा कोई डॉक्यूमेंट नहीं देखा जाएगा? कुछ भी नहीं, फ्री में इलाज होगा। फ्री में मेडिसिन भी वो अंदर से देंगे। मतलब ये प्रूफ करो कि मैं इलीगली घुसा हूँ यहाँ पे, चलो मेरा ट्रीटमेंट करो आप तो। हाँ, और जो लीगल है, जैसे मैं लीगल हूँ तो मेरा 75% गवर्नमेंट पे करेगी। अच्छा। 25% मुझे देना पड़ेगा। और इंश्योरेंस वगैरह इंश्योरेंस की एक जरूरत कार्ड नहीं होता है, काते वित्तल बोलते हैं उसे, वो कार्ड आपको आता है, वो दोनों के पास होता है, गवर्नमेंट के पास? इलीगल और लीगल के पास। अच्छा। ठीक है, बट उसमें लिखा होता है कि इसको कितने % मतलब इसकी कॉस्ट जाएगी और कितने % इसकी जाएगी। तो जैसे जो लीगल है
उनको लिखा होता है कार्ड से, उनके नंबर से पता चल जाता है इनको 75% इनका कट होना है, और जो इलीगल है उनका 100 से 100%। और फ्रेंच लोग वैसे जनरली जो लोग होते हैं, जैसे कॉमनली आप जिनसे इंटरेक्ट करते हो ग्रोसरी लेते टाइम, वो अच्छे हेल्पफुल लोग हैं? अगर कुछ आपको हेल्प चाहिए हो हेल्प करते हैं? जब तक आपने फ्रेंच में उनसे बात करी वो तो खुश है। वो अच्छे से बात करेंगे। अगर आपने इंग्लिश में बात करी, अगर आपने उनको इंग्लिश में ग्रीट भी कर दिया, तो वो ऐसे रिएक्ट करेंगे कि हमने सुना नहीं। ये तो बहुत ही गलत सीन है यार। मेरे साथ फर्स्ट टाइम हुआ था, मैं न्यू उधर रेस्टोरेंट में काम करती थी पाकिस्तानी, तो वहाँ पे एक फ्रेंच, उस टाइम पे वो वैक्सीनेशन आई थी ना, न्यू वैक्सीनेशन लगी थी, तो एक लेडी थी वो अपनी वैक्सीनेशन करवा के ही आई थी, फ्रेंच लेडी थी वो। तो मेरे मैनेजर ने मुझे बोला कि जाओ आप ऑर्डर लेके आओ इससे। तो मैंने उसको, मेरा 3rd डे था, तो मैंने कहा सर मुझे फ्रेंच तो आती नहीं है। तो कहता तुम ट्राई नहीं करोगी तो फिर कैसे होगा। तो मैं गई, तो फिर मैंने उसको इंग्लिश में ही ग्रीट कर दिया। मैंने कहा हेलो मैम, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, और वो मुझे ऐसे बोलती, उसने मुझे फ्रेंच में बोला। तो मैंने बोला, मैंने कहा नहीं मुझे नहीं आती फ्रेंच। तो वो उठ के चली गई। अच्छा जी, वो उठ के चली गई, बड़ी रूड है, उठ के चली गई कि मुझे, बहुत ज़्यादा चमड़ी ले रही है। खुराक मांग रही है। कि मेरे से फ्रेंच में बात नहीं करी। कुछ कुछ तो सुना भी देते थे कि आप फ्रांस में और आपको फ्रेंच नहीं आती, क्यों आए आप फ्रांस में। अच्छा, ऐसे स्ट्रेट अप कह देते हैं? स्ट्रेट अप कह देते, मतलब 60% रूड होते हैं। वहाँ पे वाइन कल्चर भी तो बहुत ज़्यादा है। वाइन, वाइन और हाँ, रेड वाइन और वाइट वाइन सब। हाँ, ओरिजिनल वाइन, हाँ बहुत फ्रेश वाइन। पेरिस में पार्टी कल्चर कैसा है, नाइट क्लब्स कैसे हैं? टू बी ऑनेस्ट मैं कभी नाइट क्लब्स गई नहीं वहाँ पे, कभी एक्सप्लोर नहीं किया, बट हाँ वहाँ पे काफ़ी है, ये ओपन है ये सब चीज़ें वहाँ पे। वैसे आप बता रहे थे वहाँ के लोग थोड़े मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हैं टाइम से, क्योंकि वो सुसाइडल। सुसाइड रेट बहुत उनका हाई हो रहा है। मतलब जैसे आप मेट्रो में जाओगे ना, तो आपको पता नहीं चलेगा कब कोई सामने से ट्रेन के नीचे आ गया। ये सारे फ्रेंच लोग हैं जो कर रहे हैं या इलीगल वाले हैं? नहीं, अफगानी बहुत, मतलब हर कोई ऐसा है वहाँ पे, पंजाबीज भी है वहाँ पे कुछ जो ऐसे कर रहे जो हैं, डिप्रेस्ड है। जो डिप्रेस्ड है वहाँ पे। डिप्रेस्ड मतलब डिप्रेशन बहुत है वहाँ पे। और ये डिप्रेशन का कारण क्या है मेन? ये तो मुझे नहीं पता वो किस चीज़ से डिप्रेस्ड है, लेकिन काफ़ी लोग हैं वहाँ पे जो, मतलब मेजर एक्सीडेंट्स ना वो यही होते हैं कि जिनकी वजह से ट्रेन रुक जाती है पूरे दिन के लिए। वो सिर्फ यही होता है कि ट्रेन के नीचे आ गए, ट्रेन के नीचे आ गए, रिवर में ऐसे जंप कर दिया। परेशान लोग हैं ज़्यादा। आईफिल टावर के आसपास का एरिया मैंने सुना है बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि इंडिया में ही आ गए। ठेले वहाँ पे ठेले लगे, टिक्की बांटते हैं वहाँ पे। आलू टिक्की। टिक्की कैसी है वहाँ की, बढ़िया है खाने में? हाँ ठीक, मैं आपको बताऊँ वहाँ का जो भी खाना होगा ना, जैसे इंडियन फूड भी होगा, वो फ्रेंच के अकॉर्डिंग ही बनेगा, बिल्कुल लाइट। अच्छा, मसाले वसाले नहीं। स्पाइसेस कुछ नहीं है वहाँ। स्ट्रीट फूड भी, मतलब जो स्ट्रीट हाँ पे मिल रहा वो है। फ्रेंच, जो भी फ्रेंच लोगों के, क्योंकि फ्रेंच लोग बहुत इंडियन फूड खाते हैं वहाँ पे, बहुत ज़्यादा, पर वो बिल्कुल लाइट ही बनाएंगे खाना। क्योंकि फ्रेंच जो भी अगर वो थोड़ा स्पाइसी खा ले वो पागल हो जाते हैं, गालियाँ देने लगते हैं। और क्या क्या मिलता है आईफिल टावर के आसपास? वहाँ पे ये हो गए छोले कुलचे। आज मैंने रिसेंटली गई थी, कुलचे? हाँ रिसेंटली गई थी, जैसे हमारे इंडिया में बनते हैं हाँ बन वाले कुलचे, हाँ। वैसा उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। फिर टिक्की, फिर वो जैसे यहाँ पे भुट्टा बनता है वो स्टार्ट कर दिया है। और बांग्लादेशी पाकिस्तानी लोग भी तो अपनी अपनी डिशेस बेचते हैं शायद, ऐसा भी है? मतलब सब लगाते हैं उनका बेसिकली हलाल वो होता भी है। मिलते हैं बुढ़िया के बाल। हाँ मिलते हैं। अच्छा, और ये बेच कौन रहा है? ये भी श्रीलंकन कर रहे हैं ये काम, या इंडियंस भी बैठे हैं वहाँ पे? मैं बताऊँ इंडियंस वहाँ नहीं करते ये सब, इंडियंस नहीं करते वहाँ ये सब। वहाँ ये सब मैक्सिमम आपको अफ़गानी मिलेंगे। ये पता नहीं उन्होंने कहाँ से रेसिपी सीखी है, वो ये सब अफ़गानी ही करते हैं। बांग्लादेशी हो गए, श्रीलंकन हो गए, ये सब करेंगे। जो इंडियन मार्केट है ना, वहाँ पे सारे बांग्लादेशी, पाकिस्तानी और श्रीलंकन यही सब बैठे होंगे शॉप खोल के। बताओ, इंडियन मार्केट है और इंडियन ही नहीं है वहाँ। और वहाँ के लोग को लगता होगा ये सारे इंडियंस हैं जो ये काम कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि सारे थोड़े देसी से लोग और वो दिखने में। प्रॉपर इंडियन जैसी डिशेस बना के आपको देंगे, प्रॉपर। मतलब जो भी हमारी स्वीट्स होती है, इंडियन स्वीट्स होती है, वो प्रॉपर सेम टू सेम। और वहाँ पर ऐसा भी होता है कि बार्गेनिंग हो रही नहीं, इतने का दो यार, ये टिक्की इतने की लगाओ, इतने की मत दो, ऐसा कुछ होता है? ऐसा नहीं होता। जो रेट आया सीधा चल पे। हाँ, बार्गेनिंग नहीं करते वहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे मतलब 3 यूरो की टिक्की होगी एक प्लेट,
आप कोई वहाँ पे किसी पॉश एरिया में गए हो कि भाई जहाँ अमीर ही लोग आते हैं, कुछ ऐसे स्पेसिफिक रेस्टोरेंट मैंने सुना है बहुत अच्छे अच्छे हैं जिस एरिया में मैं रहती हूँ वर्साई, वो बहुत पॉश एरिया है। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फ्रेंच लोग रहते हैं, क्योंकि जो मेन फ्रेंच लोग हैं ना, जो असली लोग हैं, वो पेरिस से हट ही गए हैं। वो आउटस्कर्ट्स पे चले गए हैं। हाँ, वो आउट ऑफ फ्रांस रह रहे हैं, क्योंकि पेरिस में सबसे ज़्यादा एक तो टूरिज़्म भर गया है, अफ़गानी, बहुत से क्राइम होने लगे हैं पेरिस में, तो उनको चाहिए शांति। एक तो पेरिस में ओपन क्लब कितने ज़्यादा खुल गए हैं, उनको बहुत डिस्टर्बेंस होता है। ओपन क्लब क्या होता है? मतलब सारे ये जो मतलब हर तरीके के वहाँ पे नशे होने, कोई रोका टोकी नहीं होगी, अच्छा, सब तरीके के नशे होते, बियर वगैरह, मतलब पूरी रात चलता है वहाँ पे। जो भी ड्रग लेने होते हैं वो सब वहीं पे लेते हैं, अच्छा, तो उनको ओपन क्लब कहते हैं वहाँ पे। तो इसलिए वो अलग साइड जाके रहना हाँ, outskirts उनको में। पीस चाहिए। तो जिस एरिया में मैं रहती हूँ वर्साई, वहाँ पे सारे MNCs कंपनीज है, तो वो बिल्कुल शांत एरिया है, वो सारा फ्रेंच एरिया है, वहाँ पे आपको इंडियन कोई नहीं दिखेगा। वैसे आप रेकमेंड करोगे किसी को कि यार पेरिस में आके पढ़ाई करो या जॉब करो, या मतलब बढ़िया लाइफ है? अगर आपको शॉर्ट टर्म स्टे करना है तो पेरिस इज़ बेस्ट।